हेलो फ्रेंड्स, हिमांशु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे आर.एस. अग्रवाल क्लास 10 एक्सरसाइज भी 10 है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये बोल रहा है इफ़ 4 tan थीटा इक्वल्स टू 3, यानी 4 इंटू tan थीटा इक्वल्स टू 3 बोले तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि 4 tan थीटा मीन्स 4 इंटू tan थीटा, 4 इंटू tan थीटा इक्वल्स टू 3। तो देन प्रूव दैट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 12/25। यानी मुझे ये गिवन है और इसको कैलकुलेट करा के इतना मंगाना है, सीधी सी बात है। तो क्या गिवन है मुझे? 4 tan थीटा इक्वल्स टू 3। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3/4। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस, और tan थीटा इक्वल्स टू अभी हमने क्या निकाला? 3/4। यानी हमारा परपेंडिकुलर 3 और बेस कितना हो गया? 4। और मुझे कैलकुलेट किसको करना है? तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा को जब कैलकुलेट कराएंगे तो साइन थीटा और कॉस थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का वैल्यू भी तो पता होना चाहिए। यानी साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है हमारा? P/H, और कॉस थीटा इक्वल्स टू B/H। अच्छा, अब P और B तो मुझे गिवन है, बट H नहीं पता है। तो H फाइंड करने के लिए हम यूज़ कराएंगे पाइथागोरस थ्योरम। हम लिखते हैं बाय यूजिंग PGT। PGT ये होता है H² इक्वल टू P² प्लस B²। फाइनली H इक्वल टू क्या हो जाएगा? √P² प्लस B²। सो H, अब P की वैल्यू पुट कराओ। P इक्वल टू कितना? 3, यानी 3² प्लस B इक्वल्स टू 4, यानी 4²। सो 3² इक्वल्स टू 9 और 4² इक्वल्स टू 16। सो फाइनली कितना आ गया? √25। अच्छा, √5 किसका होता है? 5 का। यानी हमारा हाइपोटेनस कितना आ गया? फाइनली 5 के। अच्छा, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं फिगर के अकॉर्डिंग। हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कराए हैं और इस राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है? बी पे। तो ये वाला साइड हमारा हाइपोटेनस और ये एंगल थीटा, तो ये परपेंडिकुलर एंड दिस बेस। जब tan थीटा की बात हो रही थी ट्रिग्नोमेट्रिक में, तो tan थीटा इक्वल्स टू P/B, यानी परपेंडिकुलर हमारा 3 और बेस हमारा 4, और हाइपोटेनस जस्ट अभी हम निकाले 5। अब मुझे कैलकुलेट करना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम LHS क्या है हमारा? साइन थीटा कॉस थीटा। देखो बीच में कोई सिंबल ना गिवन है, हम मल्टीप्लाई पढ़ेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में ही होता है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू कितना होता है? P/H, और कॉस थीटा इक्वल्स टू B/H। बस अब कुछ नहीं करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पुट करा देनी है, यानी P/H इंटू B/H कर देना है। तो परपेंडिकुलर हमारा 3, देखो यहाँ पे P इक्वल्स टू 3, हमने 3 पुट कराया, बाई तो बाई, और हाइपोटेनस हमने फाइंड कराया कितना है? 5। तो 3/5, और बेस कितना है हमारा? 4, ये गिवन था, और हाइपोटेनस अभी जस्ट हम निकाले 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो। 3 4 ज़ा 12, 5 5 ज़ा 25, हमारा RHS प्रूफ्ड। यही बोल रहा था, शो करना था, प्रूफ करना था। यानी 4 tan थीटा, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन समझना था कि यदि 4 tan थीटा किसके बराबर है? 3 के बराबर, तो मुझे प्रूफ करना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 12/25। हमने कुछ ना कराया, बस ये गिवन जो था यहाँ से tan थीटा की वैल्यू गिवन था, इसको हमने निकाला, और tan थीटा के मदद से हमने क्या कराया? साइन और कॉस की वैल्यू निकाल दी। तो साइन थीटा इक्वल्स टू P/H और कॉस थीटा इक्वल्स टू B/H। इसको कैलकुलेट कराइएगा, आ जाएगा 12/25। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी कुछ ऐसा ही है, बस यहाँ पे डिजिट गिवन है और वहाँ पे अल्फ़ाबेट गिवन है, और कुछ नहीं है। तो डिजिट और अल्फ़ाबेट में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता, बस आपका कैलकुलेशन जो है ये सही होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि साइन थीटा इक्वल्स टू A/B। इसके पहले वाले क्वेश्चन में था tan थीटा और अल्फ़ाबेट में कुछ था 3/4, और यहाँ पे AB गिवन है, कोई बात ना। और बोल रहा है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा,
यानी सेक थीटा और टेन थीटा को जब हम प्लस कराएंगे तो क्या आना चाहिए, अंडर रूट बी प्लस ए बाई बी माइनस ए। यानी लेफ्ट हैंड को जब हम कैलकुलेट कराएंगे तो ये राइट हैंड साइड मुझे आना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, ये भी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, पी बाई एच, और हमारा साइन थीटा क्या गिवन है, ए बाई बी, यानी पी बाई एच किसके बराबर होगा, ए बाई बी के। यानी किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कराया और इसके अकॉर्डिंग ये हमारा हाइपोटेनस, ये एंगल अगर थीटा लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, ए, और हाइपोटेनस हमारा कितना है, बी। चलो कोई बात ना, बेस निकाल लेंगे। चलो, तो बाय यूजिंग पीजीटी मीन्स पाइथागोरस थ्योरम। पीजीटी क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे गिवन क्या क्या, परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनस गिवन है, मुझे निकालना है बेस। तो बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी। देखो हमने एक स्टेप आगे बढ़ गए, हमने क्या कराया, बेस निकालना है मुझे। चलो, ये पी स्क्वायर पॉजिटिव था, इधर लेकर आए नेगेटिव हो गया, सो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और ये बेस का स्क्वायर जब इधर आ जाएगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा और कुछ नहीं है। चलो, एच हाइपोटेनस की वैल्यू पुट कराओ, एच इक्वल टू कितना, बी, यानी बी स्क्वायर परपेंडिकुलर ए स्क्वायर इक्वल टू बी। फाइनली हमारा बेस कितना आया, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हाँ चलो, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में मुझे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस तीनों की वैल्यू पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, सेक थीटा और टेन थीटा को जब कैलकुलेट कराएंगे तो इतना आना चाहिए। आगे लिखते हैं, फ्रॉम एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अच्छा, सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, सेक रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, है ना। तो सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी और टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। अब हाइपोटेनस की वैल्यू पुट करेंगे और बेस की। तो हाइपोटेनस कितना है हमारा, बी, और बेस कितना है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस। अब इसमें पी और बी का वैल्यू पुट कराएंगे। तो परपेंडिकुलर हमारा ए है, गिवन था, और ए, और बेस हमारा कितना है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब फ्रैक्शन का सम निकाल देंगे, कुछ नहीं है। तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सेम नंबर। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इस एलसीएम इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करा, 1 आ जाएगा, 1 में बी से मल्टीप्लाई कराएंगे, बी हो जाएगा। फिर इसके एलसीएम में सेकेंड वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड कराएंगे, 1 आ जाएगा, 1 में ए से मल्टीप्लाई कराएंगे, ए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि अंडर रूट बी प्लस ए बाई बी माइनस ए मंगाना है, और मेरा कितना है, बी प्लस ए बाई अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया। अब इसको सॉल्व कराते हैं। अच्छा, अब देखो इसको सॉल्व कैसे कराएंगे। बी प्लस ए को हम लिख सकते हैं अंडर रूट बी प्लस ए इंटू बी प्लस ए। इसको अभी हम बताते हैं कैसे लिख रहे हैं, देखो ध्यान से। अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम इसको इसको लिखेंगे बी माइनस ए और बी प्लस ए। इससे ये कट गया, फाइनली क्या बचा, तो बी प्लस ए बाई अंडर रूट बी माइनस ए, इसको होल रूट करा दो टोटल का। अब देखो ये वाला कैलकुलेशन हम आपको समझा रहे हैं। हमने यहाँ पे b प्लस ए को अंडर रूट बी प्लस ए इंटू बी प्लस ए कैसे लिखा। आप क्लास 9 में अगर थोड़ा सा भी नंबर सिस्टम पढ़े थे तो उसमें हम ये पढ़े थे, रूट 3 को जब रूट 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट कितना आता है, 3। एक और एग्जांपल समझ लीजिए, यानी अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए इक्वल्स टू ए। एक और देख लीजिए, अंडर रूट 5 इंटू रूट 5 इक्वल्स टू 5। ठीक, अच्छा, तो हमने वही कराया। बी प्लस ए को क्या लिखा, अंडर रूट बी प्लस ए इंटू बी प्लस ए। ठीक, अब नीचे वाले को देखो हम क्या कराएं, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा, एक फार्मूला होता है अलजबरा में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बाबू, ए प्लस बी
और a माइनस बी। अब इसको पहले लिखो या इसको पहले लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 3 इंटू 5 या 5 इंटू 3 वैल्यू तो हमारी 15 ही आएगा। तो हमने क्या लिखा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या लिखा, बी माइनस ए और बी प्लस ए। ध्यान से देखो, बी प्लस ए कट गया, तो ऊपर में क्या बचा, बी प्लस ए, नीचे में बचा अंडर रूट बी माइनस ए। टोटल को हमने होल करा दिया, यहाँ से हमारा RHS मिल गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ है ना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे अगर जिनको समझ में ना आ रहा हो। क्वेश्चन नंबर 11 चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी आसान है, ये वाला फंडा समझ में आ गया होगा तो ये यहाँ से कैलकुलेशन आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि ये नहीं आएगा, बहुत से बच्चे यहाँ पे आके फंस जा रहे होंगे, सोच रहे बाकी का कैलकुलेशन कैसे हो। तो उसके लिए आपको नंबर सिस्टम पे कमांड होना चाहिए। कोई बात ना। क्वेश्चन नंबर 11 अगर समझ में ना आए, इस वीडियो को एक बार और देख लेंगे, सारे क्लियर हो जाएगा। जो भी आपको डाउट था, इससे भी ज़्यादा समझ में ना आए तो आप मुझे मैसेज करें, हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, बोल रहा है कि इफ़ tan थीटा, यहाँ भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी गिवन है, क्या, tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू गिवन है, और बोल रहा है कि मुझे प्रूफ करना है क्या, तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा बाई a sin थीटा प्लस b cos थीटा किसके बराबर है। ये लेफ्ट हैंड साइड हुआ, इसको जब हम सॉल्व कराएंगे तो मेरी वैल्यू आनी चाहिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आना चाहिए। चलो कोई बात ना। देखो ध्यान से, tan थीटा गिवन है और यहाँ sin cos कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं, यानी tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करा लो, ज़्यादा समझ में आएगा। फिगर ये A B C, ये 90 डिग्री हुआ, तो ये हमारा हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, क्योंकि ये थीटा है और ये बेस। तो tan थीटा इक्वल्स टू, सॉल्व गिवन है तो हम जानते हैं क्या, tan थीटा इक्वल्स टू P बाई बी, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, और tan थीटा क्या गिवन है, A बाई बी, यानी हमारा परपेंडिकुलर A है और बेस क्या है B। तो मुझे फाइंड क्या करना है, P और B तो पता ही है, हाइपोटेनस फाइंड करना है। हाइपोटेनस कैसे फाइंड कराएंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी h इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर के जगह पे क्या पुट कराएंगे, a स्क्वायर, बेस के जगह पे क्या पुट करेंगे, b, यानी बी स्क्वायर। चलो ठीक है, अब LHS को प्रूफ करा दो, सॉल्व करा दो, RHS आ जाएगा। LHS हमारा क्या दे रखा है, a sin थीटा माइनस b cos थीटा बाई a sin थीटा प्लस b cos थीटा। कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रॉम LHS a sin थीटा माइनस b cos थीटा, और फिर a sin थीटा प्लस b cos थीटा। अच्छा देखो यहाँ पे ध्यान से, a sin थीटा का मतलब ये हुआ a इंटू साइन थीटा माइनस b इंटू कॉस थीटा। फिर नीचे देखो डिनोमिनेटर में a इंटू साइन थीटा प्लस b इंटू कॉस थीटा। चलो तो a इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू p बाई एच, साइन थीटा इक्वल्स टू p बाई एच, ऐसे लिख लो, ज़्यादा समझ में आएगा। अच्छा b cos थीटा यानी b इंटू कॉस थीटा, तो cos थीटा इक्वल्स टू b बाई एच। फिर नीचे आ जाओ, सेम चीज़ गिवन है p बाई एच और तुम्हारा बेस इंटू b बाई एच। ठीक है, अब यहाँ पे p की वैल्यू पुट कराएंगे और h की वैल्यू। परपेंडिकुलर हमारा a और हाइपोटेनस हमारा कितना है बाबू, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर बीच में माइनस b इंटू बेस कितना हमारा b और हाइपोटेनस हमारा कितना रहा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे का। फिर a इंटू ए बाई लिख सकते हैं क्या डायरेक्ट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस b इंटू, बस वैल्यू पुट कराएं, यहाँ पे सिंबल चेंज हो गया डिनोमिनेटर में, बाकी सारे के सारे डिजिट वही हैं, a स्क्वायर। अब a में a से गुना कराएंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर, यहाँ लिखते हैं
ए को ए से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर और डिनोमिनेटर में हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस फिर बी इंटू बी, तो क्या हो जाना बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा सेम प्रोसेस नीचे में भी वही मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन ज़्यादा जा रहा है, कोई बात नहीं, ये बराबर यहाँ लगा दीजिए। अभी दोनों का एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में, ऊपर में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर इन दोनों का एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर में हो जाएगा फ्रैक्शन का सम और मल्टीप्लाई है बाबू, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। अब ये देखो किसके फॉर्म पे जा रहा है, तो ए बाई बी बाई सी बाई डी, तो क्या करते हैं ए इंटू डी बाई बी इंटू सी, इसी के फॉर्म पे इसको सेट करते हैं। तो क्या हो जाएगा ये हो गया ए बी सी डी, तो ए इंटू डी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा हमारा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर बी इंटू सी, तो बी हमारा कितना है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चलो ठीक है। सी कितना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो ध्यान से ये क्रॉस हो गया, ऊपर में बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे में बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही हमारा RHS, ब्रैकेट लगा दो, प्रूफ्ड। एक बार इस क्वेश्चन को देखेंगे, बोल रहे tan थीटा का वैल्यू गिवन है ना, और मुझे साइन और कॉस को कैलकुलेट कराना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करा के राइट हैंड साइड मंगाना था। तो हमने क्या कराया, tan थीटा गिवन था और हम जानते हैं tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो p के बराबर p क्या है a और बेस क्या है b, पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाया, यहाँ से हम हाइपोटेनस निकाल लिए। हाइपोटेनस निकालने के बाद क्वेश्चन में बोल रहा था कि a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा बाई a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, इसको जब हम कैलकुलेट कराएंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो ये आना चाहिए, यही मुझे प्रूफ करना था या शो करना था जो भी था। तो हमने लिखा फ्रॉम LHS a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा बाई a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, एक बार और बता रहे हैं, a साइन थीटा का मतलब ये हुआ a इंटू साइन थीटा, तो हमने वही लिखा साइन थीटा की वैल्यू p बाई एच पुट कराया, कॉस थीटा की वैल्यू b बाई एच, फिर p के जगह पे p की वैल्यू, h के जगह पे h की वैल्यू हमने पुट कराया। फाइनली जब इसको कैलकुलेट कराएं तो हमारा RHS कंप्लीट आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 भी देख ही लेते हैं, अभी ख़त्म कर देते हैं इसको भी। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये भी एकदम सेम सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें भी, बस कैलकुलेशन आपका क्लियर होना चाहिए, और ऐसा इसके लिए थोड़ा सा बहुत तो क्या बोलते हैं मैथ्स में प्रैक्टिस करते रहिए, और कुछ नहीं है इसमें, फ्रैक्शन ज़्यादा होता है और प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, यही और आइडेंटिटी आपको याद होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आप भी बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि इफ़ साइन थीटा इक्वल्स टू 12/13, यानी साइन थीटा 12/13 के बराबर है, तो मुझे बताना है कि 2 साइन थीटा, देखिए यहाँ पे 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बाई 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। हाँ, देन इवेल्युएट करने के लिए बोल रहे हैं। चलो सेम प्रोसेस अभी तक जो हम बनाते आ रहे हैं वैसे ही बनाएंगे। एज वी नो डेट, क्या हम क्या जानते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और हमारा यहाँ के गिवन है साइन थीटा इक्वल्स टू 12/13, यानी इसके अकॉर्डिंग p और h गिवन है। अच्छा, और जो वैल्यू निकालना है, कैलकुलेट कराना है, इसमें साइन थीटा तो है ही और कॉस थीटा भी है, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस। चलो, तो बेस तो मुझे निकालना पड़ेगा क्योंकि मुझे गिवन क्या है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो बेस के लिए हम क्या यूज़ कराएंगे, बाय यूजिंग PGT, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कराएंगे। तो ये क्या होता है h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब फिगर बनाने की ज़रूरत ना है यार, उतना सारा क्वेश्चन में फिगर बनाए। चलो फिर देख ही लो, इसमें भी ABC राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो,
यानी एक एंगल, दूसरा थीटा, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। चलो P और H गिवन था, बेस निकालना था। चलो h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इजकल टू बी स्क्वायर। सो b इजकल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब h के जगह पे पुट कराइए। h कितना हमारा 13 का स्क्वायर, p कितना है 12 का स्क्वायर इजकल टू b। सो बेस इजकल टू अंडर 13 का स्क्वायर 169। अरे यार गुना कर लेना 13 में 13 से, 20 तक तो पहले स्क्वायर याद करो, फिर बनाने में मज़ा आएगा। 12 का स्क्वायर 144, माइनस करा दो, 9 माइनस 4 5 और 4 2 6 यानी 25 अंडर रूट बेस। सो फाइनली b इक्वल टू 5। अच्छा अब इसको सॉल्व करो। 2 साइन थीटा मीन्स 2 इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच, माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल्स टू 3 इंटू कॉस थीटा यानी b बाई एच, 4 इंटू फिर p बाई एच माइनस 9 इंटू बी बाई एच। अब देखो ध्यान से, हमने अभी तक कराया क्या, कुछ नहीं, साइन थीटा गिवन था हमारा और हमने पाइथागोरस थ्योरम की मदद से और यहाँ पे बेस की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि जो आइडेंटिटी गिवन था उसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ही दिया हुआ था। हम यहाँ से बेस निकालें और बेस निकालने के बाद इसमें वैल्यू को पुट करा दिया। तो 2 इंटू परपेंडिकुलर कितना गिवन था 12 और हाइपोटेनस कितना था बाबू 13, 3। बेस कितना है देखो ध्यान से, बेस अभी जस्ट हमने निकाला 5 और हाइपोटेनस 13 भाई, इसको लिखो तो 4 इंटू 12 बाई 13 माइनस 9 इंटू 5 बाई 13। अब गुना करा दो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, क्योंकि कट तो नहीं रहा है। तो 12 2 24 बाई 13 माइनस 5 3 15 बाई 13 बाई 48 बाई 13 45 बाई 13। फ्रैक्शन का देखो कुछ नहीं था इसमें, फ्रैक्शन का सम मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट ये गिवन है। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू 13 और 24 माइनस 15 बाई, फिर इन दोनों का एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा 13, 48 माइनस 45। देखो ध्यान से, चाहे तो यहाँ से भी क्रॉस करा देंगे, ये 24 माइनस 15 9 हो जाएगा और ये 3 क्रॉस करा दीजिए 3 टाइम्स में, यानी 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बाई 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा की वैल्यू कितना आ रहा है 3। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। और भी वीडियो देखने के लिए हिमांशु क्लासेस को ज्वाइन करें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।